पहुंच चुके हैं पेंटर के पास। पेंटर ये रहा आशु पेंटर। Eventually, Dushyant got to know he has a son by the name of Bharat. And Bharat was a very brave person since his childhood. तो अभी मैं और दक्षिण जा रहे हैं, संध्या और आंटी जी ऊपर निकल चुके हैं हमें छोड़ के। हम लोग there are stairs, we just need to go upstairs. या Let's move. हिंदी में बोल सकता है तू? अरे चलो यार। हाँ ये ना बात देखा। जल्दी भागो, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई होगा हाथी बाकी होगा तो कहाँ से आएगा? कहाँ से आगे जाके देखे पूछ क्या कहाँ। चलो फिर अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखो एक्टिवा लेके आएंगे और उस पे आंटी जी अपना पोज मारेंगे, आंटी चलाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं पेंटर के पास। पेंटर ये रहा आशु पेंटर। थैला भी ले देते हैं यहाँ से। क्या कैंट सा भी हो रहा है। चलो व्यू बहुत अच्छा है। जब तो डालू बना ही बहुत अच्छा लगेगा यूट्यूब पे। चलो अभी आंटी के साथ चलते हैं। मैं अभी इस रास्ते पे चल रहा हूँ। यहाँ ये है और फिर ये है नीचे, और ये सारा ये है। संध्या आगे जा चुकी है। आंटी जी हमको लेके जा रहे हैं। शायद यहाँ कुछ है, मुझे पता नहीं। अभी आंटी से जाके पूछता हूँ क्या है, तब तक मैं आपको लेके चलता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी रास्ते पे जो मैंने अभी दिखाया था आपको थोड़ी देर पहले। आगे आंटी जी जहाँ खड़े हैं उधर जा रहा हूँ। संध्या पहुँच चुकी है, आप देख सकते हो वहाँ पे। मैं वहीं पर जा रहा हूँ। मेरा फेस अभी दिख नहीं रहा थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल मेरे पीछे धूप है, तो सन की वजह से ना ऐसा ब्राइटनेस से दिख नहीं रहा। मुझे खुद को नहीं दिख रहा कि मैं अपने आप को दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। अभी चलते हैं उनके पास। यार इतना एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे ना इतना कुछ ऊंचा है नहीं। अगर आप पीछे देखो मेरे, ये रास्ता है जाने के लिए। अभी जाता कहाँ है ये नहीं पता। वैसे तो कण्व आश्रम का ही है, क्योंकि सारा उससे अटैच है। तो पीछे वाला हिस्सा था। अब जो आंटी दिखा रहे हैं मुझे समझ तो नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या शो हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ ये पानी है, ये बहुत साफ है। और अगर मैं देखूँ तो ये इधर कुआं है, ये कुआं है। वो बहुत डेंजरस कुआं है और बहुत गहरा है। अच्छा तो ये कुआं है। उधर ले वो है साफ पानी। देखिए है मालन नदी, जहाँ पे राजा निशंत को याद आई थी बाद में। अच्छा ये लिखा हुआ बोर्ड में देखना ना, ये है। हाँ ये मालन नदी है। यहीं पे वो होता है इनका मिलन बोलते हैं जो। अच्छा। प्रेम विवाह यहीं हुआ था। मतलब अभी तो सूखी है, पर जैसे बारिश वगैरह आती होगी फिर तो भर जाता होगा, पूरा भर जाता है। भर जाता है तो पूरा। ये वो होटल है जिसको मैं बोल रही थी। अच्छा इतना गहरा तो इतना गहरा होगा। नहीं वो बहुत ज्यादा गहरा है। जहाँ राफ्टिंग की थी ऋषिकेश में, वो गंगा रिवर थी। वो तो बहुत बड़ी गंगा है, पर एक टाइम में रहा होगा नहीं अभी पानी। हाँ धीरे धीरे कम हो रहा है। हम लोग ये पानी तो पीते हैं नलों में जा रहे हैं। चलो ऊपर चलो। थोड़ी देर होता है यहाँ पे। अगर ये पूरा भरा होता है पानी से, बाई गॉड बहुत डर लगता है यहाँ पे। तो मुझे भी, क्योंकि मेरे को सच में डर लगता है पानी से। अगर आप आपको दिखाऊँ ना ये, तो कहोगे आप भी ना कि बहुत साफ पानी है। एकदम साफ पानी है, कितना कि नीचे जो बिल्कुल ऊपर है ना पत्थर वगैरह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी तो सूख गई है, इससे ऐसा है। फ्लो आता है पानी एकदम बहुत तेज। तो क्या फिर अभी अच्छा कि सूखी नहीं है, तो क्या तू कह रहा है कि जैसे डैम खोल देते हैं तो पानी आता है? डैम नहीं, वहाँ पे पहाड़ों में बारिश करके तो। अच्छा ये भरत जी की कर्म भूमि है, जन्मस्थली। It's a tourist spot and pilgrim as well. बस आगे। Yes. It's very iconic place. चलो
तो मुझे सबसे देख कर लग रहा है यार कि ये कुआं है इतना बड़ा। यहाँ पर दिख रहा है कितना साफ पानी है। ये तो आपको दिखाता पुल। अभी हम लोग यहीं से वापस जाएंगे। अभी देखते हैं आंटी जी और कहाँ लेके जाते हैं। ये कर्ण आश्रम से ही है जुड़ा हुआ स्वच्छ आइकॉनिक स्थल कर्ण आश्रम। ये जा रहा है पानी यहाँ से। यहाँ पे पवित्र मालिनी के तट पर स्थित ये पावन भूमि जो है अच्छा। कर्ण ऋषि की कर्मस्थली है, हमारे पितरों की तपस्थली है, ठीक है, तथा चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली है। निवेदन है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए इस पावन स्थान को प्रदूषण मुक्त रखने में सहयोग करें। यहाँ कूड़ा करकट न फेंके तथा अन्य कोई असामाजिक गतिविधियां न करें। ये भरत जी की जन्मभूमि है, यहीं से भारत शुरू होता है, ठीक है। हम आगे जा सकते हैं? हाँ हाँ, ऊपर है, ऊपर से। अच्छा, आ जाओ, इसको पढ़ रहे। ये भी है, कुछ पढ़ना इसको क्या है? बता दक्ष, ये क्या चीज दर्शाता है? कर्णाश्रम उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती। मुझे संस्कृत आते नहीं है पर थोड़ा सा पढ़ सकता हूँ। Stretching from the snow-covered mountains in the north to the mighty ocean in the south is a region where यार ये तो मैं अभी पढ़ सकता हूँ, तो मतलब बता दे मेरे को। descendant of भारत reside। अच्छा समझ जाओ, सब पढ़े लिखे हैं। समझ जाओ, सब पढ़े लिखे हैं। ऐसे डाल दूंगा देख ले मैं। ना ऐसे बता दियो। बता देना उसका। ये क्या चीज है वैसे? कदम आश्रम बर्थ प्लेस भारत के बारे में ही है ये। भारत एम्पायर भारत। अच्छा, भारत बर्थ प्लेस ऑफ एम्पायर भरत कदम आश्रम। यहाँ पे जन्म हुआ था तो इसलिए। अब मैं बताता हूँ क्या मतलब है। वेल वी आर स्टैंडिंग हियर कनव आश्रम विच इज सिचुएटेड इन कोटद्वार नियर द बैंक ऑफ मालिनी रिवर। मालिनी रिवर, मालन नदी हम कह सकते हैं। ओके, मालन नदी। हाँ, so it's very prominent iconic place in Uttarakhand. I mean, whenever you are coming to Kordar, it is the enter of Uttarakhand. Okay. We can consider it entry gate of Uttarakhand. So here, this particular place is spotted. You can see Kanam Ashram. It's very prominent and historical. Why so? Because there is a whole saga story of historic story is being connected with this place. Kalidas, who was a prominent and prolific dramatist and author, he wrote that story, Abhigyan Shakuntalam. So that's not only story; it was actuality at the time. Here also mentioned King Dushyant saw Shakuntala, okay, and foster daughter of Saga Kanav, fell in love and married her. Okay, so this Kalidas based his brilliant and lively literary creation Abhigyan Shakuntalam on this love story. So, as we know what I have said and what we have written, I just read it out from this board. तो मतलब जो भरत थे सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, एंड देयर वाज अ स्टोरी प्रिसाइजली आई एम टेलिंग यू. शकुंतला एंड दुष्यंत they got married, and after that where we are standing, the place is very very prominent. Why so? Because it is being connected from history, and this story which wrote by Kalidas, that name is Abhigyan Shakuntalam. So Shakuntala and Dushyant, they were husband wife. Okay, so they met at that place, and they met and they got married. But after some time, Dushyant totally forgot Shakuntala. Yeah, Dushyant forgot Shakuntala when he went back to his place. And why so? Because Shakuntala got a curse from someone,
because she did not, greeting to someone. So somebody cursed Shakuntala that you forgotten to greet your elder. Huh. So that's why she got cursed. That whatever she's thinking about someone, because at the time Shakuntala was thinking about Dushyant. So that was a curse. Whoever who was in her thought, that person would be forgotten forever. Until To that person means Shakuntala. Okay. It means that precisely Dushyant would be forgotten Shakuntala forever. But after some time, that person, said, okay, then might be there will be some problem solution would be taken place. So just like auntie said, the ring. that was a ring. So Shakuntala was, she had a hand in the river in this Malan Nadi. So ring took off, and fish saw that ring. Okay, when somebody captured that fish, and that fish brought to Dushyant's palace, that king, his kingdom. Okay, so somebody I don't know, cutted that fish, or I don't know what happened. क्योंकि उन्होंने ही बताया. Eventually that was, I don't know exactly क्या हुआ था, पर वहां तक बात पहुंच गई थी. Episode wise of this story, but precisely Dushyant got that ring. And then he could memorize that all the story about Shakuntala. And eventually Dushyant got to know he has a son by the name of Bharat. And Bharat was a very brave person since his childhood. When he was in his childhood, he used to count lion's teeth. So that's why Emperor Bharat considered as a strongest, brave person. And as mentioned here, that Bharat, Bharatvash, our India name, Dushyant and Shakuntala's son, Emperor Bharat, after whose name this nation is called Bharatvash, okay, was born in Kanavashram, this place. Many generations before the great war of Mahabharata, it was Emperor Bharat who for the first time integrated this huge land mass into one nation and ruled it for many years. मतलब हमारा जो इंडिया का नाम पड़ा है भारतवर्ष, वो भरत के नाम पे पड़ा है. Okay, our nation's name Bharatvarsh is after Emperor Bharat. Okay. You got to know? Yeah. So precisely, this is the story about. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ भरत और ये नाम क्यों पड़ा, तो अभी मैं और दक्षिण जा रहे हैं. संध्या और आंटी जी ऊपर निकल चुके हैं हमें छोड़ के. हम लोग There are stairs. We just need to go upstairs. या Let's move. हिंदी में बोल सकता है तू? अरे चलो यार. हाँ, ये हुई ना बात, देखा. चल, तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं कणव आश्रम में. कणव आश्रम को जो गेट हमने पीछे देखा था, फिर वो क्या था? That was actually ashram where couples are learning from their acharyas. Education, school. That is a school. What you were asking? Like where these stairs go? It goes to Kadam Ashram. There is a temple upstairs. Yes. So yeah, upwards there is a temple, which you saw that particular place where you're coming from. That was a Gurukul. Gurukul, as we know, it's a tradition where all the students come and get education from their gurus, respected gurus, his teachers. तो वो वाला गेट वो वाला था. हाँ, that was ashram, you can consider Gurukul, where students get education. Okay. Now That is a temple we were talking about. Okay. So Now let's move forward. after reaching the peak, you will get a temple there.
कहाँ से जाना है हमको? That is a small way ओके to get inside. नहीं बहुत तेज भागता है। कौन हाथी? चलो कोई भी है। भैया इधर से जाओ, ये एक जोड़ा यहाँ बैठा हो, उनको कहना नीचे नहीं बैठे। ऊपर के उस साइड है। जल्दी भागो, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई होगा हाथी वाथी होगा तो कहाँ से आएगा? कहाँ से आगे जाके पूछ क्या कहाँ चलो फिर और खतरनाक नहीं, होता फिलहाल हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। क्यों जा रहे हैं बताओगे? है। We are going back because there is some suspense. There are some animals could be here. So सब they are, एनिमल्स में मतलब वो आ गया हाथी। maybe it could be elephant. एलिफेंट। Elephant. एलिफेंट। हाँ हाँ, जो हो जाता है fumble could be happen in. लड़का लड़की बैठे तो what we can do? हेल्प कर सकते हैं ना उनकी। उनसे बोलो कि भागो यहाँ से, हाथी could be come anytime. उनको लग जाएगा पता। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। हमको लगा था भागो यहाँ से, dog is barking as well. मुझे तो नहीं सुनता। भागो भागो, और उनसे बोलो भागो यहाँ से। मुझे लगा सही दिखेगा ऊपर जाके कुछ। यहाँ तो ऊपर चढ़ा ही भी नहीं, पहले भगा दिया। भाग लो। पहले भागने की नौबत आ गई। पता लगेगा। चलो We are coming back. We could not reach upstairs. Could not see the temple. Why so? Because somebody said us there There could be a wild animals. wild animals. Matlab somebody was screaming there, so that's why we are Yeah. coming downstairs. We are just coming back. No need to take risks. Yeah, absolutely. जहाँ का ज्यादा ना पता हो और कोई और ना हो तो नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। If we are fit and healthy, so we are able to come again anywhere or same Absolutely. place किसी और दिन आ जाएंगे। till we are healthy. एंड अलाइव। हाँ yeah. तभी तो आएंगे। ये इधर मेरी यहाँ पे देखिए, ये पेड़ के नीचे। भाई साहब हाथी है, चलो बच्चे इधर निकल लो। हाँ तो तुम पड़ोस में जाके देखोगे। पहली बात तो जंगली जानवर हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ही ये मान के चलो रिस्क है यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ लगता है, थोड़ी बहुत ऐसे दहाड़ने की आवाज़ वगैरह आती है ना, तो बस भाई यहाँ से निकल लो, बाद में आ जाना। हमें हाथी ने भगा दिया। हमें हाथी ने भगा दिया। अभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखो एक्टिवा लेके आएंगे और उस पे आंटी जी अपना पोज मारेंगे, आंटी चलाएंगे और भैया उधर। जल्दी आइए लेकर के। बस 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 बस। अब बंद करा मेरी हेलमेट, मुंह तो नहीं चटकना, नहीं तो लोगों को तो पता नहीं हेलमेट मत लगाओ ना। हाँ, पता ही नहीं चलेगा कौन आंटी है। हाँ मैंने चला स्टार्ट बंद करना। बस बस बस। अरे बैठना है आंटी जी को। चलो तो अभी हम फोटो क्लिक करेंगे आंटी जी की। अभी आंटी जी कहूँगा बंद कर दिया, तो बिठाएंगे। बंद कर दिया। हाँ हाँ ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा। ये ऐसा भी नहीं करना, बस जब खड़े हो जाना। गिरेंगे तो कौन जिम्मेदार है? गिरेगा ही नहीं क्योंकि स्टैंड पे है बस। चलो ये फोटो क्लिक कर दो। हाँ पकड़ो ना। अभी संध्या का मन हो रहा है कि मैं एक्टिवा के साथ फोटो खिंचवाऊँ। अभी चलानी तो है नहीं है, क्यों मैं चलाऊंगी। वैसे चला भी लेगी, मुझे पता है, इस पे पूरा यकीन है। ट्राई करूँ भैया, वीडियो बनाएंगे। यकीन है मुझे इसको चलाने का। और मुझे आप पीछे बैठो। मैं पीछे बैठूं ताकि मैं गिरूँ, है ना? नहीं नहीं आप फिर मैं आगे बैठूंगी, फिर मैं ब्रेक दूंगी। ये क्या कहती है, गेयर दूंगी। ये गियर है, हाँ ये गेयर है। रेस है, रेस। रेस है रेस। रेस। इस पे ब्रेक, ये ब्रेक लगता है इससे। अच्छा, हाँ पता है किसका एक्टिवा है? अंकल जी का। हाँ चलो फोटो कर दो क्लिक आप। ओके ठीक है, अभी चलाना, ठीक है, बढ़िया से। सुमन को दिखाना। चलो जल्दी कर दो। तो क्या क्या करना है अब? बस अभी आंटी जी ने पोज मारना था। आंटी जी ने फोटो खिंचवाई थी, मतलब जल्द से निकल के पोज मारना था, वो तो हो गया। हाँ 10 की फोटो बड़ी कैंट आई है, मुझे लगता है सुंदर। सबसे अच्छी जो मैंने बनाई है ना वीडियो, हाँ की बनाई हाँ है। भैया की बना, मेरी भी नहीं बनाई वैसे। मैं
मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा था ना। हाँ, बाकी आप भी हैंडसम लग रहे हैं। मैं हूँ तो यार, मतलब क्या बात है। हमारा वेट कर रहे हैं भैया। आप क्या करना भैया? झरना झरना देख लिया, चलने की खींच हाँ खींच लेती, घर वाले की। इधर दोनों की दो, आज तो टाइम भी और अभी आए थे ना। यहाँ से वो ले लिया मंदिर भी कितनी बार दिखा दिया हमने। यहाँ पे रह गए थे हम, जा ही नहीं पाए। सबने कह दिया हाथी आ गया यहाँ। तो जाओ, चले जाओ तुम दोनों, दौड़ के जाओ, दौड़ के दौड़ के तो आएंगे, ये मुझे फिट रहा है, मुझे पता है उसका। मैं कहाँ रहा हूँ। सीढ़ियों से जाना, सीढ़ियों से उतरना। रहने देते हैं। अच्छा छोड़, हाँ लैंस डाउन में बनाएंगे। कल का आगे का पोज का ना लैंस डाउन में बनेगा। हाँ ठीक है। आगे की वीडियो हमारी लैंस डाउन में बनेगी। हाँ जी, आंटी जी ने बोल दिया, अब कल की बनेगी हम। ओके, लैंस डाउन में सुबह 12 बजे, 12 बजे निकले कितने? 10 बजे निकलेंगे तो 12 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी आप कहाँ जाना है? किशनपुरी, चाहता अपने घर चले जाएंगे। किशनपुरी चलते हैं। हाँ, बीच का रास्ता तो मुझे नहीं पता, फिर मैं लाऊंगी मार्केट में। अभी पता कहाँ जाएंगे, किशनपुरी जाएंगे। हाँ बस किशनपुरी। किशनपुरी से थोड़ा सा मार्केट है, थोड़ा सा छोटा। अच्छा अच्छा, जितना हम चल के आए इतना किशनपुरी है बस। तो चलो तो चलते फिर जा। चलिए एक आदमी भैया, बाइक तो लेके आओ अपनी। हाँ, थोड़ी 5 मिनट बैठते हैं फिर चलते हैं। कब से तो बैठे हो? हाँ बस 5 मिनट और। बस कष्ट करने की जरूरत ही नहीं, लेके आ जाएंगे अभी। किशनपुरी की वजह से बीच में से भी रास्ता है, पर मैंने कंफर्म मुझे याद है। कंफर्म नहीं, वहाँ नहीं जाना। कि जा रहे बाइक लेने के लिए। ये दिन मेरे बीच में सड़क वो खड़ी करती है कार। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे किशनपुरी। तो गाइस अभी हम लोग किशनपुरी में है ना। ये दोनों भैया हेलमेट के साथ। किशनपुरी तो मार्केट है ये मार्केट ही है वैसे। किशनपुरी मार्केट। हाँ, तो अभी आंटी सब्जी लेने के लिए गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। घर से बने चप्पल जूते। हाँ, पहले मैं अपने लिए कुछ देख लूँ, फिर उसके बाद चलेंगे। क्योंकि कल उसकी जरूरत है। हाँ, वो बंदर देखो, बंदर दिखेगा क्या? पूरा बंदर गया यार। काफी मोटे मोटे से थे, एक बोरा पार। अच्छा मुझे लगा अपने पास तो नहीं आ। ये देखो हो गया। शाबाश, सड़क क्रॉस कर ली। आता है मतलब इसको सड़क क्रॉस करना। हेलो, ये जो दुकान में है ना, मम्मी की वेट कर रहे हैं। फिलहाल तो मम्मी की तो देख रहे हैं, तो मम्मी का वेट कर रहा हूँ। उनकी मम्मी किधर चले गए, ये परेशान हो रहा है। सभी ने हेलमेट लगा दिया, उतार नहीं रहे भैया। अभी उठा के इनको डर लग रहा है। कहते काफी बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं है ना क्या? ये मार्केट यहाँ वाली है बड़ा। मेन मार्केट ज़्यादा बड़ी जो शहर के अंदर है फूड मार्केट। तो गाइस बस हम लोग अभी आए हैं घूम के। ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए, इनको देखो बस। ये आएंगे अभी देखने भगाते हुए। भगा ली। ये बस एक्टिवा खेल रहे हैं, ठीक है। ये देखो। हाँ लिया। आ गए क्या? बस आंटी जी ने वो पैदल आ रहे थे क्योंकि भैया की बाइक थी ना, उसका तेल खत्म हो गया, तो वही गए भैया तेल डलवाने के लिए बाइक में। आंटी पैदल आ रहे हैं तो चले गए लेने के लिए। तब तक मैं यहाँ आ गई घर।